तो आगे चलते हैं, प्रॉब्लम नंबर 13 को सोल्व करते हैं। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या था कि हमें एक एफ ऑफ एक्स यानी कि एक फंक्शन ऑफ एक्स इन द फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स हमें दिया हुआ था। दैट इज़ द मैट्रिक्स में एलिमेंट थे कोज एक्स, साइन एक्स, माइनस साइन एक्स, कोज एक्स, 0 0 1, ये सभी एलिमेंट्स थे। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या करना था, शो दैट एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। अब इसका मतलब क्या है, वही सिर्फ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू तो है, अब एफ ऑफ वाई की वैल्यू क्या होगी। एफ ऑफ वाई का मतलब क्या है कि जहां पर भी एक्स है, ठीक है, जहां पर भी एक्स है हमें वहां पर क्या यूज कर लेना है, वाई यूज कर लेनी है। तो हमने एक्स की जगह पर क्या यूज कर लिया, वाई। ठीक है, सो दिस इज अवर वैल्यू ऑफ एफ ऑफ वाई। ठीक है, एंड दिस इज द एफ ऑफ एक्स। ठीक है, हमने इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। ठीक है, मल्टीप्लाई का जो हमारा सिंपल रूल होता है वही यहाँ पर अप्लाई होगा। ठीक है, रो के सभी एलिमेंट्स को हमने मल्टीप्लाई कर देना है विद द एलिमेंट्स ऑफ द कॉलम। ठीक है, तो दिस इज द रो नंबर 1। ठीक है, सो गोइंग टू बी मल्टीप्लाई विद द कॉलम नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ से कोज एक्स इंटू होगा कोज वाई एंड माइनस साइन एक्स इंटू होगा साइन वाई। तो ये हमारे पास बन गया कोज एक्स इंटू कोज वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। दिस इज द एलिमेंट नंबर 1। देन रो नंबर 1 विद द सेकेंड कॉलम। ठीक है, तो सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी कोज एक्स इंटू द माइनस साइन वाई एंड माइनस साइन एक्स इंटू द कोज वाई। सो दिस बिकम्स द दिस वन। ठीक है, देन ऐसे ही होगी थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई। सो दिस बिकम्स द 0, क्योंकि इसके कोज एक्स इंटू 0 0 माइनस साइन एक्स इंटू 0 0 एंड 0 इंटू 1 0। ऐसे ही जब हम यहाँ पर सेकेंड रो की मल्टीप्लाइकेशन करवाएंगे तो वो भी हमारे पास ऐसे ही कुछ आंसर्स बन जाएंगे। ठीक है, सो दीज आर आवर आंसर्स। ओके, तो ये हमने सिंपली मल्टीप्लाइकेशन यहाँ पर अप्लाई की है। ठीक है, सिंपल रूल्स मल्टीप्लाइकेशन के अप्लाई हुए हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा यहाँ पर बिल्कुल नहीं अप्लाई किया गया। दिस इज अ कोस वाई। अब देखिए यहाँ पर क्या अप्लाई हुआ है, एक हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है कोज ए प्लस बी का। ठीक है, कोज ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कोज ए कोज बी माइनस साइन ए साइन। ठीक है, एक हमने यहां पर फॉर्मूला अप्लाई किया है साइन ए प्लस बी का। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू साइन ए कोज बी। यहां पर दोनों अलग अलग आएंगे, साइन ए के साथ आएगा कोज बी एंड प्लस कोज ए एंड साइन बी। हमारे ए और बी यहाँ पर एक्स एंड वाई रहेंगे। तो यहाँ पर अब आप लोगों ने ध्यान से देखना है, तो यहाँ पर कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है, दिस वन, कोज ए कोज बी का, कोज ए प्लस बी का। ठीक है, कोज ए कोज बी माइनस साइन ए साइन बी दैट इज इक्वल्स टू द कोज एक्स प्लस वाई। एंड यहाँ पर अप्लाई हो चुका है साइन ए प्लस बी का, सो साइन एक्स प्लस वाई। यहाँ से क्या होगा कि दोनों के पास ही माइनस है, दोनों में से ही माइनस आ जाएगी कॉमन और अंदर बन जाएंगे प्लस, तो फार्मूला बन जाएगा साइन ए प्लस बी का। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर है कोज ए कोज बी माइनस साइन ए साइन बी। ये वाले दोनों सेम हैं, बस टर्म्स ही इधर उधर मतलब अरेंज हुई हैं। तो ये भी फॉर्मूला बन जाएगा कोज ए प्लस बी का। तो अगर आप इस वाली अब फॉर्म को हमारे एफ ऑफ एक्स के साथ कंपेयर कर कर देखेंगे तो एक्स की जगह सभी जगह पर एक्स प्लस वाई आ चुका है। ठीक है, तो एक्स की जगह एक्स प्लस वाई आ चुका है, मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो यही इसमें सिर्फ एक चेंज था, यही हमें प्रूफ करना था कि एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो ऐसे हम इसे प्रूफ कर सकते हैं, सिंपल सी प्रॉब्लम है ये। ओके, सो इसे आप लोगों ने अब खुद सोल्व कर कर एक बार है देखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। 14th एंड 14th के दो पार्ट हैं, बिल्कुल सिंपल है। अगर आप लोगों को मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन आती है तो ये आप लोग सिंपली खुद सोल्व कर कर देख सकते हैं। तो एक बार मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पर हमने क्या करना है।
हमने इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन को प्रूफ करना है इज नॉट इक्वल टू दीज टू मल्टीप्लिकेशन। तो दोनों को आप लोगों ने सेपरेटली सोल्व कर लेना है, सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। सो रो इनटू द कोरेस्पोंडिंग कॉलम, ठीक है। तो फिर रो नंबर 1 टू द सेकंड कॉलम, वैसे आप लोगों ने सिंपली इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपके आंसर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे आप लोग इसे सिंपली सोल्व कर देखें। ऐसे ही आप लोग राइट हैंड साइड को सोल्व कर देखेंगे तो वहाँ पर भी सेम रूल लगेगा, दोनों के आंसर यहाँ पर डिफरेंट आएंगे। तो यहाँ से प्रूफ क्या हो रहा है, इस प्रॉब्लम का बेसिकली क्या मतलब है, तो ये प्रूफ कर रहे हैं कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, मीन्स दैट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। इसको प्रूफ करने के लिए ये आप लोगों को प्रॉब्लम्स हैं दी गई, इसके दोनों पार्ट ही एक जैसे हैं। यहाँ पर ये जो है दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर हैं 2x2 और जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें ऑर्डर्स होंगे यहाँ पर 3x3। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस के लिए है सिंपली ये दोनों प्रॉब्लम्स, तो प्लीज़ इन्हें खुद सोल्व कर देखें। बाकी सोल्यूशन आपके पास है, आप लोग यहाँ से अपनी कोई भी मिस्टेक हो रही है तो आप उसे यहाँ से ऑब्जर्व कर देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है। तो सेकंड पार्ट भी इसका बिल्कुल सेम है, इसमें भी आप लोगों ने 3x3 की मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करनी है। अब देखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अगर आप लोगों ने सीखनी है तो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी प्रॉब्लम्स को खुद सोल्व करें, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपके लिए इनको सोल्व किया हुआ है, वो भी इसलिए कि अगर आपने इसमें अपने कुछ मिस्टेक्स को देखना हो, आंसर को ही चेक करना हो तो आप यहाँ से उसको देख सकते हैं। तो सिंपल रूल है, रो इनटू द कोरिस्पोंडिंग कॉलम्स आप लोगों ने 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करना है। हमने इसी एक्सरसाइज में ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स की हैं, मैंने आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की एक सेपरेट वीडियो भी बनाकर दी हुई है, तो आप लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को प्लीज़ खुद करें, ठीक है। तो रो नंबर 1 विद ऑल दीज 3 कॉलम्स, तो ये सभी आंसर्स आएंगे। फिर जब हम रो नंबर 2 को चूज़ करेंगे तो हमारी यहाँ पर भी सेकेंड रो के आंसर्स आएंगे। तो यहाँ पर भी यही हमने प्रूफ करना था कि दीज टू प्रोडक्ट्स आर नॉट इक्वल, तो मतलब यहाँ पर भी क्या होगा कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए हमारा प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन आप लोगों ने खुद कर देखनी है, सिंपल रूल्स हैं, ओके। तो यहाँ तक हमारे बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इसके आगे चलते हैं। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग सेव कर सकते हैं अगर आप लोगों ने इसमें कोई भी मिस्टेक हो रही है, ओके। तो इसके बाद हमारी प्रॉब्लम नंबर 15। दिस इज इम्पोर्टेंट क्योंकि यहाँ पर अब हम सीखेंगे कि ए का स्क्वायर कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स का स्क्वायर कैसे सोल्व किया जा सकता है, ठीक है। So now we have to find the value of a square minus 5a plus 6i where a is given as this one। a की वैल्यू हमें दी हुई है, हमने इस वैल्यू को सोल्व आउट करना है, इस इक्वेशन की वैल्यू को सोल्व आउट करना है। तो सबसे पहले हम सोल्व करेंगे a का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर मतलब कि एलिमेंट का स्क्वायर बिल्कुल नहीं करना है, a का स्क्वायर मतलब है कि a इंटू ए, मतलब हमें a मैट्रिक्स को a के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। दिस इज द मीनिंग ऑफ द a स्क्वायर, ठीक है। सो देयरफॉर दिस मैट्रिक्स मल्टीप्लाई विद द सेम मैट्रिक्स, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन का रूल तो वही रहेगा, फर्स्ट रो विद द फर्स्ट कॉलम, ठीक है। कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 4, ठीक है। देन 0 इंटू 2 दिस बिकम्स द 0 एंड देन 1 इंटू 1 दैट बिकम्स द 1, ठीक है। ऐसे ही फिर आ जाएगा सेकेंड कॉलम, ठीक है। एंड ऐसे ही फिर होगी मल्टीप्लाई विद द थर्ड कॉलम, तो ये हमें एंट्री सभी मिल जाएंगे। ऐसे ही जब आप लोग सेकंड रो थर्ड रो को यूज़ करेंगे तो ये सभी आपके आंसर्स बन जाएंगे। तो इसका आंसर हमें मिल रहा है दिस वन, सो दिस इज द आंसर ऑफ द ए स्क्वायर। देन हमें सोल्व करनी है वैल्यू ऑफ द -5a, उसको भी हम यहाँ पर सेपरेटली सोल्व कर रख लेते हैं। -5 को a के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो सभी एलिमेंट्स को -5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, सभी एलिमेंट्स को, तो ये आंसर बन जाएगा। देन हमें यहाँ पर चाहिए 6 इंटू आई। अब आई क्या होती है, सो आई इज अवर यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो जो इसका ऑर्डर है, जो यहाँ पर ए का ऑर्डर है, ए का ऑर्डर है यहाँ पर 3x3, हमने आई मैट्रिक्स का ऑर्डर भी सेम ही यूज करना होता है। सो इसका ऑर्डर भी हमारे पास सेम बन जाएगा, ठीक है। सो दिस इज अवर आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
इसके साथ हमने करवाना है मल्टीप्लाई 6 को, तो यहाँ पर भी 6 होगा और सभी एलिमेंट्स के साथ 6 मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर 6 6 एंड 6 बन जाएगा। सो दिस इज अवर 6i मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये सभी कुछ आ चुका है, तो हमें इस इक्वेशन की वैल्यू सोल्व आउट करनी है अवर। ठीक है, इस इक्वेशन की हमने अब वैल्यू सोल्व करनी है। ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। सबसे पहले ए स्क्वायर का आंसर दिस वन, ठीक है, इसको यूज कर लिया। देन अवर माइनस 5a का आंसर दिस वन, ठीक है, देन 6i का आंसर दिस वन। अब इन सब को हम लोगों ने यहाँ पर करना है प्लस, तो प्लस करना सिंपल है, सभी एलिमेंट्स को कर दें प्लस। 5 माइनस 10 प्लस 6, सो दिस बिकम्स 1। ऐसे आप लोगों ने सभी कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स को प्लस कर कर इसका आंसर सोल्व आउट कर देना है। ठीक है, तो ऐसे हमने इस प्रॉब्लम में ये सीखा कि हम किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर कैसे सोल्व करते हैं और उसको आगे हमने कैसे यूज़ करना है। ठीक है, सो इससे जो अगली दोनों प्रॉब्लम्स हैं वो भी सिमिलरली इसी पर बेस्ड हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 16th प्रॉब्लम इज सेम, तो यहाँ पर है हमें क्यूब सोल्व करने के लिए कहा गया है। मैट्रिक्स का हमें क्यूब करना है, स्क्वायर भी करना है, a एंड 2i। इसका आंसर प्रूफ करना है 0 मैट्रिक्स। तो क्यूब सोल्व करने के लिए हमें सबसे पहले स्क्वायर करना होगा, तो मतलब हम a क्यूब सोल्व करना चाहते हैं, उसका मतलब हम क्या करेंगे, a को मल्टीप्लाई करवा देंगे विद a स्क्वायर। ठीक है, तो पहले हम a सोल्व करेंगे, a का स्क्वायर करेंगे, सिमिलरली जैसे कि हमने पिछले प्रॉब्लम में किया है, मैट्रिक्स इनटू द सेम मैट्रिक्स। ठीक है, कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स को सोल्व कर कर दिस इज अवर a स्क्वायर का आंसर। ठीक है, देन हम a क्यूब करेंगे। ठीक है, तो a क्यूब सोल्व आउट करेंगे, तो a इंटू हम कर देंगे a स्क्वायर। दिस इज अवर a मैट्रिक्स जो हमें दी हुई थी, एंड दिस इज अवर a स्क्वायर जो हमारा आंसर आया था ऊपर। इन दोनों की भी मल्टीप्लाई का रूल तो सेम रहेगा, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, देन हमें इस इक्वेशन को अब सोल्व आउट करना है, हमें इसमें सभी वैल्यूज़ को यूज़ कर लेना है। यहाँ पर a क्यूब की वैल्यू माइनस करेंगे 6a स्क्वायर। अब देखिए ये थी हमारी a स्क्वायर की वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई होगी विद -6। ठीक है, सभी एलिमेंट्स को हमने माइनस को यही रख लिया है, 6 को सभी एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया है। ये वाला आंसर आया है इस मैट्रिक्स को 6 के साथ मल्टीप्लाई करवा कर। ठीक है, ये वाला आंसर मिल गया है। ओके, प्लस आएगा 7 इंटू ए को हमने 7 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया है, प्लस हमने i को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया है। अब इन सभी एलिमेंट्स को आप लोगों ने ऐड आउट करना है, तो आपका आंसर 0 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ एक प्रॉब्लम होती है कि आपकी कोई भी एक एंट्री की भी यहाँ पर मिस्टेक हो जाती है, तो आपका जो है वहाँ पर प्रूफ में मिस्टेक हो जाएगी, 0 0 बिल्कुल नहीं बनेगा। तो इसलिए आप लोगों ने कोई भी मिस्टेक यहाँ पर बिल्कुल नहीं होने देनी है, बिल्कुल इसे ध्यान से सोल्व आउट करना है। ठीक है, तो ये सभी सिंपल सी प्रॉब्लम थी। इसके बाद है हमारी 17th प्रॉब्लम। ठीक है, वहाँ पर भी सिंपल है, हमें ऐसी ही एक इक्वेशन थी दी गई, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू k इंटू a माइनस 2i। हमने k को सोल्व करना है। k क्या है, k यहाँ पर एक कांस्टेंट है। ठीक है, a की वैल्यू दी हुई है और i की वैल्यू भी दी हुई है। a स्क्वायर इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स a इंटू द मैट्रिक्स a, 2 बाई 2 है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन सोल्व कर कर a स्क्वायर आ गया। अब इस इक्वेशन को यूज आउट करते हैं। a स्क्वायर की वैल्यू दिस वन इज इक्वल्स टू k इंटू a। हमने k को a के सभी एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, बिकॉज ये एक कांस्टेंट है, तो ये सभी एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। माइनस हमने ये कर दिया है 2i। ठीक है, सो दिस इज द 2i एंड दिस इज द k इंटू a। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये एलिमेंट्स मिल जाएंगे, 3k माइनस 2, माइनस 2k माइनस थी 0, तो उसको हमने लिखा नहीं है यहाँ पर। ठीक है, 4k माइनस 0 एंड माइनस 2k माइनस 2। अब हम एलिमेंट टू एलिमेंट इक्वेट करेंगे। ठीक है, सो नाउ एलिमेंट टू एलिमेंट इक्वेट करने के लिए दिस इज द 1 एंड दिस इक्वल्स टू द 3k माइनस 2। ठीक है, बाकी के एलिमेंट भी आप ऐसे इक्वेट कर सकते हैं। हमारा तो यहीं से आंसर बन जाएगा k का, तो हमने यहीं से सोल्व आउट कर दिया।
तो एलिमेंट टू एलिमेंट आप इसे इक्वेट करें और इसके आंसर सोल्व कर दें, ठीक है। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम नंबर 17। इसके बाद जो हमारी प्रॉब्लम नंबर 18 है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, वो हम अच्छे से यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है।